तो कल जो टॉपिक मनुस्मृति से रिलेटेड था, जिसके बारे में चर्चा थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो आज उस चर्चा को पूरा करते हैं। कुछ मुझ ये ब्लेम भी लगाते हैं कि आप वो श्लोक छांट के लाते हैं जो शूद्रों के विरोध में है, जो मनु ने अच्छी बातें करी है, उनको आप क्यों नहीं आगे लेके आते। सबसे पहली बात, दूसरी तरफ आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, की जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अच्छी बात कही है आपने, लेकिन दूसरा आपने ये कहा है, एक श्लोक है, रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रः न स्त्री स्वातंत्र महर्ति, अर्थात कि जो स्त्री है वो सबसे पहले अपने पिता पर निर्भर रहेगी, उसके बाद वो अपने पति पर निर्भर रहेगी और उसके बाद वो अपने पुत्र पर निर्भर रहेगी। तो आपने ये जो बात कही है, क्या ये आप स्त्री के अधिकारों का को बाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं? अच्छा, आपने इतनी बुरी बात कह दी है कि आपने जितनी अच्छी बातें कही है उनकी जो कीमत है वो गौण हो जाती है। ब्राह्मणस्य त्रया क्षत्रियस्य बलवंतिम वैश्यस्य धनसंयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, अर्थात ब्राह्मण शिशु का नाम मांगलिक, क्षत्रिय शिशु का नाम बलयुक्त, वैश्य के बालक का नाम समृद्धि सूचक तथा शूद्र के बच्चे का नाम निंदनीय होना चाहिए। तो मैं उनसे ये कहूंगा, ये जो मनु ने कहा है कि शूद्र के बच्चे का नाम निंदनीय होना चाहिए है, और तो इस बारे में ये कही कि जो मनु ने अच्छी बातें कही है। देखो, आपने अच्छी बातें कही है, लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति किसी ने लागू ही नहीं की थी, कि मनुस्मृति यदि लागू नहीं थी तो जो शूद्रों के साथ जो हुआ है, जो व्यवहारिक रूप से उनके साथ जो किया गया है, उसके प्रति आपका क्या विचार है? यदि मनुस्मृति लागू ही नहीं थी तो जिस प्रकार का वर्गीकरण आज हम देखते, क्या हमारे समाज में नहीं है? इस पर आप क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। तो मेरे मित्र ने मेरे साथ एक श्लोक शेयर किया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण को शूद्र से अधिक दंड देने का विधान है। अष्टापाद्यम तु शूद्रस्य स्तेय भवति किल्बिषम षोडशेव तु वैश्यस्य द्वात्रिशतः क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णः वापि शतम भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टि स्तद्वोष गुण विधिस। चोरी करने पर शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना, ब्राह्मण को 64 गुना, 100 गुना या 128 गुना दंड हो, अर्थात जिसका जितना ज्ञान और जितनी अधिक प्रतिष्ठा हो उतना ही दंड मिलना चाहिए। तो मैं मनु, आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं बताया कि मनु ने एक ब्राह्मण को, एक शूद्र को उसी कार्य के लिए कम या अधिक दंड का प्रावधान किया। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण को इतना गुना दंड क्यों मिलना चाहिए? सबको एक गलती पे समान दंड मिलना चाहिए और सबको समान ही वातावरण मिलना चाहिए। आप शूद्र को शिक्षा नहीं देते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं इस तरीके की बात करूंगा तो इससे क्या मैं दलित विमर्श की बात कर रहा हूँ? ये मनु को यदि आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये कतई उचित नहीं है कि ब्राह्मण को क्यों अधिक दंड मिले शूद्र से। उसी गलती पे समान चारों वर्णों को दंड मिलना चाहिए। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दिलाई, क्योंकि ये समानता पर आधारित नहीं है। यदि ब्राह्मण को ज्यादा दंड मिलने से आप सोचते कि मनुस्मृति अच्छी हो जाएगी, तो मेरे मित्र ऐसा नहीं होगा।